हकीकत यह है कि प्रशांत किशोर सबसे बड़ा, कहते हैं हम डरते नहीं है, उनसे बड़ा डरपोक तो कोई है ही नहीं है। आप एक बताइए, आज कर रहे 2 दिन से हम आ रहे हैं सबके सामने, ये किस्त जारी हो रहा है, क्यों नहीं आए? 2 अपने चमचे बेलचों को भेज दिए, जिसका खुद ही इतिहास नहीं है, खुद इसका आपराधिक और व्यवसायिक रिकॉर्ड है, और उसके बाद अपने भाग गए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि सच अशोक चौधरी जी के साथ है, जनता उनके साथ। जन सुराज के दफ्तर के बगले में बिल्डिंग बना रहे हैं पाटलिपुत्रा में, ये खुलासा किया मनोज भारती और किशोर कुमार मुन्ना ने। अरे वो तो उसके बगले में खुद अपना जो खरीदे हुए हैं उसका पहले वो जवाब देना। उनके पास जो है, जो जनप्रतिनिधि कहते हैं हम मंत्री नहीं है। अरे भैया मंत्री नहीं है, आप न्यायालय में जाइएगा ना, आरोप लगाने का मंत्री हैं आपको। किशोर पर खूब बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर पर खूब आवाज निकल रही है, और आपकी पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता जो जवाब मांग रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई मानस पिता कहते हैं तो मानस पुत्र ऐसा होता है, उस पर न तो अशोक चौधरी कुछ बोल रहे हैं और नहीं आप लोगों की चुप्पी टूट रही है। आप सामने आ रहे हैं प्रशांत किशोर पर हमला करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत बहुत महंगी हो चली है। 200 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप है, बदले में 100 करोड़ की मानहानि है, और डंके की चोट पर यह दावा है कि एक और मानहानि का नोटिस तैयार रखिए, खुलासा और होगा। मंत्री अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, हम उनकी बात कर रहे हैं, उन पर लगे आरोपों की बात कर रहे हैं, और जिन्होंने लगाए हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने मानहानि के नोटिस के बाद अब एक चैलेंज दिया है प्रशांत किशोर को, उनकी पार्टी जनसुराज को, कि अगर उनके नाम से या उनकी पत्नी के नाम से बेनामी संपत्ति निकल आए तो वो जनसुराज और प्रशांत किशोर की गुलामी करने को तैयार हैं। अब सवाल है कि इस खेल में, इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये देखना पड़ेगा। लड़ाई बहुत दिलचस्प है। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब हैं, अशोक चौधरी के बड़े करीबी नेता माने जाते हैं। तिवारी साहब, मंत्री जी ने तो कह दिया कि गुलामी करेंगे, लगता नहीं बड़ा चैलेंज दे दिया है, मुश्किल बढ़ी हुई है, ऐसे वक्त में चैलेंज दिया है। एक और किस्त जारी होने वाली है। कल मैं देख रहा था जनसुराज के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने लिखा मनोज भारती ने कि जल्द एक और किस्त जारी होगी। देखिए अभिषेक जी, आप शुरू से इसको कवर कर रहे हैं, और सच्चाई क्या है? सच्चाई जनता के सामने है। अगर सबको न्यायालय पर भरोसा होता है, न्यायालय पर कौन नहीं भरोसा करता है? वो जो झूठी आरोप लगाता है, जो चुनावी लाभ लेना चाहता है, वो आरोप लगाना चाहता है। अगर जो लालू यादव जी को, अगर तेजस्वी यादव पर जो क्या हुआ, कानून के तहत श्रद्धेय सुशील मोदी जी, ललन बाबू, सब कोई कोर्ट में गया, शिवानंद तिवारी कोर्ट में गया और कोर्ट से उनको सजा मिला। अगर इनके पास प्रूफ है तो ये क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं? ये सिर्फ मीडिया क्यों खेल रहे हैं? जो चंद मीडिया जो को बिका हुआ है उनको लेकर के ये कलाकारी कर रहे हैं। हकीकत है अब उनकी पार्टी की तरफ से शायद बयान आया है, जितना मुझे याद है, कि वो कोर्ट भी जाएंगे। अरे वो कोर्ट जा रहे हैं और यहाँ गया हुआ है, उसका 17 तारीख को अक्टूबर को है जवाब ना, दे जवाब। हकीकत यह है कि प्रशांत किशोर सबसे बड़ा, कहते हैं हम डरते नहीं है, उनसे बड़ा डरपोक तो कोई है ही नहीं है। आप एक बताइए, आज कर रहे 2 दिन से हम आ रहे हैं सबके सामने, ये किस्त जारी हो रहा है, क्यों नहीं आए? 2 अपने चमचे बेलचों को भेज दिए, जिसका खुद ही इतिहास नहीं है, खुद इसका आपराधिक और व्यवसायिक रिकॉर्ड है, और उसके बाद अपने भाग गए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि सच अशोक चौधरी जी के साथ है, जनता उनके साथ। जनसुराज के दफ्तर के बगले में बिल्डिंग बना रहे हैं पाटलिपुत्रा में, ये खुलासा किया मनोज भारती और किशोर कुमार मुन्ना ने। अरे वो तो उसके बगले में खुद अपना जो खरीदे हुए हैं उसका पहले वो जवाब देना। उनके पास जो है, जो जनप्रतिनिधि कहते हैं हम मंत्री नहीं है। अरे भैया मंत्री नहीं है, आप न्यायालय में जाइएगा ना, आरोप लगाने का मंत्री हैं आपको। आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर तो आप जवाब दीजिए। और जो आप जो बात कर रहे हैं, एक सांसद आरोप लगा रहे हैं, एक मंत्री आरोप लगा रहे हैं, और आप प्रूफ के साथ लगा रहे हैं, उसको आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपका ये हिटलर शाही दिखाता है। आप जो जिस तरह से दलाली कह रहे हैं अपने मीडिया में, हम दलाली मंत्री बना करके, सांसद बना करके पैसा कमाए हुए हैं, तो क्यों नहीं खुलासा कर रहे हैं कि आपको कौन पैसा दिया है? यही सच्चाई है। क्योंकि तो कहते हैं कि हमने जिनकी मदद की उन्होंने, वो अब हमारी मदद करे, पहले उनसे पैसा नहीं लिया, मांग रहे हैं। ये तो आप नमो बता दीजिए,
आप नाम क्यों नहीं बता रहे हैं कि किससे मदद की है? आपको नहीं मालूम है उन्होंने किसकी मदद नहीं, की है? किसी का वो मदद, वो व्यवसायी है और राजनीतिक बिहार के, वो जिस तरह से दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने लूटा, उसी तरह से बिहार को लूटने वाला प्रशांत है। वो एक के है, ये पी के है, और ये दोनों मिलकर के लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, दिल्ली वाला जनता नहीं है, जागरूक है, राजनीतिक जागरूक है कि ये फ्रॉड टाइप का आदमी किस तरह से ठगने का काम प्रशांत कर रहा है। किशोर पर खूब बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर पर खूब आवाज निकल रही है, और आपकी पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता जो जवाब मांग रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई मानस पिता कहते हैं तो मानस पुत्र ऐसा होता है, उस पर न तो अशोक चौधरी कुछ बोल रहे हैं और नहीं आप लोगों की चुप्पी टूट रही है। आप सामने आ रहे हैं प्रशांत किशोर पर हमला करने के लिए। देखिए, मामला प्रशांत किशोर का है ना, आरोप कौन लगाया है? और जो अगर जो हमारे पार्टी के इंटरनल मामला है तो माननीय मंत्री जी जवाब दिए कानून के तहत। रोज वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर एक कटा भी साबित हो जाए तो वो हम गुलामी करने के लिए तैयार हैं। और आप बता दीजिए कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है, आप क्या करने के लिए तैयार हैं? आप भागे रह रहे हैं और मीडिया सवाल पूछ दे रहा है, तो अब जो जितना लोग को बुला करके मीडिया जब सवाल पूछ दे रहा है तो आप भाग खड़े हो रहे हैं, गुस्सा जा रहे हैं। प्रशांत किशोर से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इधर उधर की बात मत कीजिए, बताइए कि विक्रम में जमीन खरीदी कि नहीं खरीदी। वो तो रिकॉर्ड जो है, वो तो सांसद महोदय जो अपना रिकॉर्ड में वसीयतनामा में और रिकॉर्ड में दी हुई है। आप कहाँ दिए हुए हैं? आपका जो है वो है, आज साल भर तक अब हमको तो डाउट है कि आप बिहार के जो वोटर भी नहीं है। अरे आप इतना डरपोक हो गए हैं कि आप ये भी नहीं बता रहे, दिल में रखे हुए कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जनता को बताने की हिम्मत नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। आप ये भी नहीं बताने कर जिस पार्टी का स्थापना किए, इतना भी हिम्मत नहीं है कि आप अध्यक्ष बनिए, और ये इतना तक हिम्मत नहीं है कि किस विधानसभा से लड़िएगा वो तक बोलने का तैयार नहीं। तो आप अरे छोड़िए ना करगहर का, आप तो बोलिए ना कि कहाँ से लड़िए। हकीकत है वो कहीं से नहीं लड़ेगा, भागने वाले। एक आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी के लोग ही उनको सबूत दे रहे हैं, आपकी पार्टी के मतलब एनडीए कोटे के कई मंत्री उनको सबूत दे रहे हैं, सरकार के मंत्री उनको सबूत, ऐसा दावा उन्होंने किया है। देखिए, हमारे यहाँ से कोई सबूत नहीं दे रहा है, जा रहा तो बहुत विस्फोटक स्थिति है। कोई ये सब देखिए, उनका जो मंसूबा है, जितना जदयू से कान पकड़ के भगाया गया है, चाहे वो उपाध्यक्ष थे, उस समय के अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, और सब जितना लोग है, चंद्रवली से लेकर के हर पार्टी से एनडीए से भगाया, वो भगोड़ों का एक जमावड़ा है। कोई भी राजनीतिक और कोई भी काम इस तरह से नहीं कर सकता। बिहार को, राजनीति को जिस तरह से दूषित करने का काम कर रहे हैं ना, तो ये उन्हीं को जिस तरह आसमान को थूकिएगा तो किसके पर पड़ता है मालूम है ना, वही स्थिति होने वाला है। प्रशांत किशोर आए सामने, अपना पर आरोप पर जवाब दें, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? सांसद को कुछ नहीं समझते हैं, मंत्री को कुछ नहीं समझते, जो जनता का 20 साल 30 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा है, और आपको जनता विश्वास कर लिए, जो आप भगोड़ा है, जिसको आपका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, फिर जो है नवंबर में उठाइएगा झोला चल दीजिएगा, उस पर विश्वास कर लेगा, और जो इतना दिन से सुख दुख के साथ जो रहा है उस पर विश्वास है। बिहार की जनता जदयू के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, और जो नीति, जो यही अटल जी से कहा जाता था कि आप सही हैं, पार्टी गलत है, तो अटल जी क्या जवाब दिए थे? उसी तरह से ये पूरा जदयू के कार्यकर्ता जान रहा है कि पीके का मंशा क्या है, आरसीपी का मंशा क्या है। ये पूरा बिहार की जनता और जदयू की जनता जा रहे हैं, और इस चुनाव में वो खाता भी उनका खुल जाए ना, खाता भी खुल जाए, वो देख रहे हैं कि इतना पूरा। तो वो तो कह रहे हैं कि 25 सीट से ज्यादा अगर आपकी आ जाए तो राजनीति छोड़ दे। अरे वो क्या बोलेंगे भाई? वो तो बोले थे कि अगर हम जितना 25 का क्या करेंगे, हम 24 में निपटा दें, और बिहार की जनता उनको वेटनरी कॉलेज में दिखा दिया औकात, गांधी मैदान में औकात दिखा दिया कि कितना भीड़ है। ये सिर्फ और सिर्फ आईवास करने का है। बिहार की जनता इनको अब भगाने पर तुल गया। चलिए, हमारे साथ राजेश तिवारी साहब थे, जेडीयू के नेता हैं, और प्रशांत किशोर को लेकर गुस्से में हैं। प्रशांत किशोर को लेकर रिएक्शन, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।